Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 dimensions. This is most important topic for you, for the students of BE, BTech, BSS, 12 students and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा से डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, पोजीशन ऑफ वेक्टर्स, सेक्शन फार्मूला इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 dimensions. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 dimensions. सो राइट डाउन प्लीज, इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन XOY. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे एक देखिए, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. ओके, दिस पॉइंट इज O. तो हमने क्या लिया, इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन XOY. ओके, लेट लिया इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन XOY दिस पॉइंट्स एंड लेट IJ be the unit vector along x-axis and y-axis respectively. Students, okay, so here I and j be the unit vector. This I and j, I cap and j cap. So here let IJ be the unit vector along x-axis and y-axis respectively. Okay, and let, अब यहां से स्टूडेंट्स मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं यहां पे। दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. देखिए ये, ठीक है। दिस पॉइंट P इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट Q इज x2 y2. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो यह मैं लिखता हूं, देखिए लेट PQ वेक्टर बी अ वेक्टर इन प्लेन XOY. ये जो प्लेन आपका है XOY. ओके, वेयर इनिशियल पॉइंट इज PXY, वेयर इनिशियल पॉइंट इज X1 Y1 and terminal points and points and the terminal points are Q, X2, Y2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए यहां पे। दिस पॉइंट P इज X1 Y1 and this point Q is X2 Y2. Okay, this P point is, this is the initial point and this Q point is terminal points. Okay students, and now here PQ vector, this PQ vector ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, एंड दिस इज L एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर Q ऑन M. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस लाइन P परपेंडिकुलर ऑन QM एंड टेक दिस R. ओके स्टूडेंट्स, देखिए this perpendicular R, this P perpendicular on QM and this is your R.
ओके, तो यहाँ पे नाउ ड्रॉ, इसलिए लिख दी। अब इसको हम देखिए राइट करते हैं। नाउ ड्रॉ पी एल परपेंडिकुलर ओ एक्स, ओके, क्यू एम perpendicular OX and this PR perpendicular QM. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, आई रिपीट अगेन। नाउ वी ड्रॉ PL perpendicular on OX, ओके, QM perpendicular also on OX and this PR perpendicular on QM. देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं स्टूडेंट्स, और यहां से आप देखिए कि दिस PR is perpendicular on QM. Okay, and now PQ vector is equal to PR vector plus RQ vector. ठीक है स्टूडेंट्स, PQ vector is equal to this position vector, PQ vector is equal to PR vector plus RQ vector, और इसको ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1. Okay, now also PR vector is equal to, okay students देखिए, PR vector is equal to x2 minus x1, PR vector is equal to x2 minus x1 and RQ vector is equal to y2 minus y1. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, दिस PR vector is x2 minus x1, okay, position vector of R minus P, and RQ vector is equal to y2 minus y1, position vector of Q minus position vector of R. Okay, and ij, unit vector I and unit vector j, I and j are unit vector along x-axis and y-axis. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, here I and j are unit vector along x-axis and y-axis. तो PR vector is equal to ij क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये किसके हैं, along x-axis और y-axis, I and j. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, PR वेक्टर x2 माइनस x1, देखिए यूनिट वेक्टर I in the same way PR RQ vector is equal to y2 minus y1 unit vector j, and take this both equation number 2. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो and now putting equation number 1 and 2 from equation number 1 and 2, yeah, you can say this equation number 2 put in 1, then equation number 1 reduced to in the form, देखिए स्टूडेंट्स, okay, this is your equation number 1, and now putting this value from 2 in 1, putting equation number 2 in 1, then we get, okay students, PQ vector is equal to, yes, your PR is x2 minus x1 unit vector I plus y2 minus y1 unit vector j. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज PQ vector. So the quantity x2 minus x1 and y2 minus y1 and y2 minus y1 are called component of vector PQ.
पी क्यू अलोंग किसके अलोंग स्टूडेंट्स, ये अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो जो हमारा पी क्यू वैक्टर है, दिस पी क्यू वैक्टर along x axis and y axis, component of the vector pq vector, this so the quantity x2 minus x1 and y2 minus y1, these x2 minus x1 and y2 minus y1 are called the component of the vectors pq vectors along x axis and y axis respectively, okay, and the quantity, अब इसी तरह से अगर ये जब ij के along है, okay, the quantity x2 minus x1 unit vector I and y2 minus y1 unit vector j, तो स्टूडेंट्स ये किसके आपके इक्वल है, क्वांटिटी दिस x2 minus x1 and y2 minus y1 unit vector j are called the component of the vector, are called component of the vector pq vector। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, ओके, जो कि हमारे पास क्या है, दिस इज द फार्मूला पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू x2 minus x1 यूनिट वेक्टर i एंड y2 minus y1 j, ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर pq along x axis and y axis respectively, the quantity x2 minus x1 unit vector I and j are called the component of the vector pq, ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें मैग्नीट्यूड देखिए क्या होता है, ओके, चलिए मैं अब मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो देखिए हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने कंपोनेंट निकाले हैं, जो फाइंड आउट किया हमने पी क्यू वेक्टर, अब हम करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं पी क्यू वेक्टर का। देखिए स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओके, राइट डाउन दिस एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पी क्यू determined by applying the Pythagoras theorem, by applying Pythagoras theorem, okay students, so now PQ vector is equal to under root of x2 minus x1 its square plus y2 minus y1 its square। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, द पी क्यू वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 and y2 minus y1 its whole square, okay। in particular, if PQ vector is equal to A vector and A vector is equal to A1 unit vector I plus A2j, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि PQ vector is equal to A vector and A vector is equal to A1 unit vector I plus A2j, okay, तो then what is your A vector? Then A vector यहां पे अगर मैं पुट करता हूं एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन विद मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ
और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थ्योरम्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स इन द 2 डायमेंशंस से लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।